अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा ज़ैद चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आपके लिए आज थोड़ी सी मुश्किल रेसिपी है। मुश्किल तो नहीं है, लेकिन अगर आपको डो बनाना आसान लगता है तो यहाँ से आपको आसानी हो जाएगी। मैं स्क्रैच से बना रही हूँ ये बंस। आप प्रीमेड भी बाय कर सकते हैं। तो आज मैं क्या बना रही हूँ, चिकन स्लाइडर्स बना रही हूँ। तो पहले डो स्टार्ट करते हैं क्योंकि इसको टाइम लगेगा थोड़ा बनने में। आपको इंग्रेडिएंट्स डो का बता दूं। मुझे 2 कप मैंने आटा लिया है यहाँ पे। 1 टेबलस्पून मेरे पास पाउडर मिल्क है। 1 टीस्पून मेरे पास शुगर है। हाफ टी स्पून सॉल्ट है। 1 टीस्पून मेरे पास इंस्टेंट ईस्ट है। 2 टेबलस्पून मेरे पास बटर है मेल्ट किया हुआ। और पानी आपको चाहिए लूक वार्म पानी। आपका सबसे बड़ा की इंग्रेडिएंट है कि गर्म नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल ऐसा आराम से आपके फिंगर इसमें लगे। तो शुरू करते हैं ना। इसमें जा रहा है पाउडर मिल्क, चीनी, सॉल्ट, ईस्ट और 2 टेबलस्पून बटर। तो आपने अब इसमें लूक वार्म के साथ इसको थोड़ा थोड़ा करके गूंदना शुरू कर देना है। पानी आप अपने अंदाजे से ले लीजिएगा कितना आपको चाहिए। अब हाथ यूज कर लेते हैं यहाँ पे। पानी आपने थोड़ा थोड़ा करके डालना है ताकि बहुत ज्यादा पतला भी ना हो जाए, क्योंकि इसीलिए आपको अंदाजा नहीं होगा कितना पानी चाहिए। इस तरह थोड़ा थोड़ा करके डालें ताकि आपका आटा पतला भी ना हो जाए। और इसको आपने 2 घंटे किसी ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे ये राइस हो जाए, क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ पे ज़रा ठंडा मौसम है। तो मैं इसको माइक्रोवेव में रख दूंगी थोड़ी देर, 2 घंटे के लिए। तो जब आप देखें कि इसमें कोई लम्प्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो डो आपका रेडी है। आपने 1-2 दफ़ा अच्छी तरह इसको मिक्स किया दोबारा। और इसके ऊपर थोड़ा सा बटर लगा के इसको मैं 2 घंटे के लिए छोड़ रही हूँ। 2 से 3 घंटे भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कितनी जल्दी आपका ये राइस होता है। तो उसके बाद आते हैं। चले, हमारा डो जब तक रेडी हो रहा है, मैंने चिकन के 3 मेरे पास बोनलेस चिकन के वो थाई के पीसेस हैं। तकरीबन आपको 1 कप बॉयल श्रेडेड मीट चाहिए, किसी भी किस्म का। आप चिकन ले लें, व्हील ले लें, बीफ ले लें, मटन ले लें, कुछ भी ले लें। तो मैं इसको थोड़ा सा पानी डाल के, ताकि ये बॉयल हो जाए तो मैं इसको श्रेड कर सकूँ। इसमें थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ मैं, हाफ टी स्पून, और इसको मैं बॉईल कर रही हूँ। बस यही काम कर रही हूँ। तो चिकन बॉईल हो गया है, अब मैं इसको श्रेड कर रही हूँ। और श्रेड कर लें, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं आपको। चलिए जी, ये देखें कि ये ऑलमोस्ट डबल साइज का हो गया जो आटा था। अब इसको हम थोड़ा सा, मैंने बटर अपने हाथों पे लगाया और इसकी एयर निकाल देंगे।
अब मैंने इनको तकरीबन इक्वल साइज में, पहले मैं हाफ में कर लेती हूँ इसको। अब आपने बेकिंग पैन लेना है कोई सा भी अपना, और उसमें आपने बटर लेके उसको बटर अच्छी तरह कर लेना। आपने इनको इस तरह रोल किया, पेड़े की तरह रोल करके इनको आप यहाँ रखते गए। रेडी कर लिया। अब इसको हाफ एन आवर के लिए दोबारा क्लोज करके रख देंगे, दोबारा राइस करने के लिए, जब तक हम इसका जो स्टफ है जो इसके अंदर जाने वाला है वो तैयार कर लेते। स्टोव को ऑन किया और 1 टेबलस्पून मैंने बटर डाला इसमें, और 1 टेबलस्पून मैं ऑयल डाल रही हूँ इसमें। एक मेरे पास प्याज है बारीक चॉप की हुई, वो मैं इसमें डाल रही हूँ। हल्का सा इसे सौटे करेंगे। मेरे पास 1 हरी मिर्ची है और थोड़ी सी हाफ क्वार्टर मैंने शिमला मिर्च ली थी। आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं अगर आपको पसंद है, और अपनी फेवरेट वेजिटेबल कुछ भी डाल सकते हैं। अब इसमें मैं कश्मीरी मिर्च है वो डाल रही हूँ, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर है, 1 टीस्पून चिकन बोलियान 1 है मेरे पास, और 1 टीस्पून मेरे पास ब्लैक पेपर है। नमक मैं कम डाल रही हूँ, आप इसके बाद हम टेस्ट कर लेंगे। इसमें मैंने हाफ टी स्पून डाला है क्योंकि इसमें सोया सॉस भी जा रहा है इसलिए। तो इस टाइम पे मैं इसमें चिकन भी डाल रही हूँ। चिकन मेरे पास श्रेडेड की हुई 1.5 कप है। चिकन ज़ाहिर है आपकी ऑप्शनल है, आप ज़्यादा खाते हैं ज़्यादा डाल लें, कम खाते हैं कम डाल लें। तो आपने इसको 2-3 मिनट अच्छी तरह भून लें ताकि मसाले में से स्मेल ना आए किसी किस्म की। इसमें अब 1 टेबलस्पून सोया सॉस जा रहा है, हाफ कप मेरे पास मायोनीज है, हाफ कप ये जा रही है इसमें। अब ये मैं इसको मिक्स करके स्टोव को बंद कर रही हूँ, और इस टाइम पे आप अपना नमक इसमें प्लीज चेक कर लें। चले आधा घंटा हो गया है डो जो हमने रखा था राइस होने के लिए, और ये देखें इस तरह हो गया है। अब हम इसे बेक करने के लिए रखेंगे। मैंने ओवन को 350 पे प्री हीट कर लिया है, और इसको आधा मतलब पूरा ब्राउन नहीं करेंगे, तकरीबन ये 10 से 12 मिनट होंगे, तो मैं आपको बताती हूँ कितना टाइम लगेगा। तो इसको ओवन में रखते हैं हम। Smells so good. को 20 मिनट्स पूरे लगे हैं बेक करने के लिए, और आप देख रहे होंगे ऊपर से अभी मैंने पूरा इसको ब्राउन नहीं किया, इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे, इसको कटिंग करेंगे और इसकी फिलिंग करेंगे और इसको दोबारा बेक करेंगे। इस वजह से मैंने इसे पूरा ब्राउन नहीं होने दिया। सो डिश बहुत गर्म है, बहुत ध्यान से इनको बाहर निकाल लें आप। कोई भी श्रेडेड नाइफ आप ले लें और उससे आप इसको
धुआं देखें अभी भी निकल रहे हैं बहुत ज़्यादा। और देखें माशाल्लाह ब्रेड बिल्कुल अंदर से पक चुकी है आपकी। इसकी टिप ये बता दूं श्रेडेड नाइफ की ये है कि आपने, ये मेरी इतनी बड़ी नहीं थी, आप कोशिश करें बड़ी और पूरी स्लाइड हो जाए आपके। आपने स्लोली रखनी है और इसको यूं यूं अप एंड डाउन करते जाना है और ये खुद ब खुद अंदर जाती जाएगी। मैंने थोड़ा सा प्रेस हार्ड किया था तो वो हो गया, लेकिन आपको प्रेस करने की जरूरत नहीं है। मैंने रियलाइज ये किया कि आप जस्ट यूं रखें और बस इसको चलाते जाएं और ये थ्रू आउट कट जाएगा। तो चलें नेक्स्ट स्टेप करते हैं आप। तो चलें सबसे पहले अब इसमें क्या डालेंगे हम, आप अपनी फेवरेट सॉस डाल लें। केचप डाल रही हूँ मैं पहले। मैं बहुत ज्यादा नहीं डाल रही हूँ क्योंकि केचप आप ऊपर से भी टॉपिंग डाल सकते हैं। सिर्फ इसको बेक करने के लिए जितनी जरूरत है उतनी डाल रही हूँ। कोई से भी हॉट सॉस ले लें, मैंने ये वाली यूज की है। इसको भी मैं अच्छी तरह स्प्रेड कर दूंगी। तो हमारी फेवरेट श्रेडेड चीज है हमारे पास। आप अपनी फेवरेट चीज ऑब्वियसली डाल सकते हैं। अब आपने जो हमने ये मैरिनेशन तैयार करके रखा हुआ था इसको डालेंगे इसके ऊपर। कोशिश करें ये सब जगह पे चले जाएं और आप ये कोशिश करें कि आपकी फिलिंग ज्यादा हो। अगर फिलिंग कम होगी तो आपको पता है कि ब्रेड के साथ अच्छी नहीं लगती। कोई भी आप बर्गर बनाए, कुछ भी बनाए, फिलिंग ज्यादा होनी चाहिए उसकी ताकि वो अच्छा लगे टेस्ट में। तो मैं इसके ऊपर और श्रेडेड चीज डाल रही हूँ। तो ये स्विस चीज है जो मैं डाल रही हूँ इसमें। आप अपनी फेवरेट डाल लें जो आपको फेवरेट आपकी पसंद है। तो ये जो मैंने यहाँ पे किया है आप इसको पैन में डाल के भी कर सकते हैं। डायरेक्ट पैन में रखें, जिस पैन में आपको दोबारा बेक करना है उसमें कर सकते हैं। मैं अब इसको दोबारा उसमें शिफ्ट कर रही हूँ। मैंने वही पैन लिया है, उसमें मैं दोबारा उसको ग्रीस कर रही हूँ। और उठा के इसके ऊपर लगाया दोबारा। माशाल्लाह आपने एक अंडा लिया, इसको बीट किया, फिर ब्रश ले लें, उससे आपने इसको ब्रेड के ऊपर लगाया। सेसमी सीड्स है मेरे पास, तिल हैं, वो स्प्रिंकल कर रही हूँ। ओवन को मैंने 390 पे प्री हीट कर लिया। तो इसको अब दोबारा बेक करते हैं। तो आप देखें कि माशाल्लाह ये रेडी हो गए। ओवन में मैंने इसको बेक किया 390 पे और 20 मिनट्स मैंने इसको बेक किया दोबारा। तो अब आप देखें कि माशाल्लाह ये पूरा चीज़ भी मेल्ट होगी, सब कुछ हो गया। तो चलें अब इसकी कटिंग करते हैं। क्या है आपका फेवरेट टाइम। आपको ज़ाहिर है इसको हाथ से ही खाना होगा, ये बहुत गर्म है इस वक्त तो मुंह में मत डालें वरना चीज़ से मुंह जल जाएगा। लेकिन आप देखें कि स्टफिंग ज़्यादा हो तो आपका दिल भी करता है कि आप ट्राई करके देखें। तो मेरा तो कैमरामैन ट्राई करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरम सो गुड। चलें
बहुत बहुत शुक्रिया रेसिपी को चेक करने का, चैनल को सपोर्ट करने का। अल्लाह हाफिज।